सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। आइए हम आज कुंडली जन्म कुंडली में शुक्र के चतुर्थ भाव के बारे में इस टॉपिक पर बात करेंगे। शुक्र के चौथे भाव में बैठ कर क्या सुफल करता है, इस बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आइए देखते हैं। कहते हैं अगर शुक्र चतुर्थ भाव में है तो वह स्त्री संतान से युक्त होता है, पत्नी से और संतान से। पत्नी है तो संतान, तो ये कभी होता है कि स्त्री है लेकिन संतान सुख में अभाव होता है। तो ऐसे कहते हैं कि शुक्र अगर चौथे में है, स्त्री और संतान दोनों से युक्त होता है। वह अतिशय मने, सुषमा मने, शोभायमान, अतिशय शोभा से युक्त सुंदर भवन में रहने वाला, शोभायमान युक्त घर में वह रहने वाला, जो बहुत ही सुंदर घर दिखता हो, ऐसे घर में वह रहने वाला होता है। और अन्न वस्त्र आदि से के विलासों से संपन्न होता है। अन्न भोजन से और वस्त्र पहनने से, इन सब के भोग विलास से जो है वो सदा संपन्न रहता है, उसकी कमी नहीं होती है शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से। और यदि शुक्र पर, इसी शुक्र पर, शुक्र यहाँ अगर कुमार अवस्था का हो गया, युवा अवस्था का है, दोनों किसी एक अवस्था का, ऐसा शुभ फल दे रहा है। और यदि इसी शुक्र पर यदि यहाँ जो है मंगल की, शनि की, राहु की या क्षीण चंद्रमा की, क्षीण चंद्र की दृष्टि यहाँ पड़ती है डायरेक्ट, तो जो है इस शुभ फल में कमी आएगी, रहेगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ कुछ परेशानियां लगी रहेंगी, होती हैं कि हमेशा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहता है, कुछ न कुछ परेशानी उसके जीवन में लगी रहती है। शुक्र जितना बलवान होगा, जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, उतना ही यह शुक्र शुभ फल प्रदान करता है। और जितने अशुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा, उतना ही वह व्यक्ति उसके शुभ फल प्राप्ति में कमी प्राप्त करता है, वह हमेशा कुछ न कुछ परेशान रहता है। इसमें शुक्र मेन पॉइंट है कि शुक्र का बलवान होना, कुमार अवस्था का और युवा अवस्था का होना अनिवार्य होता है। यदि शुक्र ग्रह ज़्यादा पीड़ित है पाप ग्रहों से, एक ग्रह है, दो है, अगर तीन तीन ग्रहों से है, तो उसके लिए एक ही मंत्र है, ओम त्र्यंबकम जजामहे। संपूर्ण लगाने की जरूरत नहीं है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमां प्रसादात्। इस मंत्र का ग्रहों की शांति के लिए, संपूर्ण ग्रहों की शांति होती है, उसमें भी संकल्प हो जाएगा तो और सुचारू से हो जाएगा। नहीं तो अगर यह है सक्षम है तो उस मंत्रों को, उन ग्रहों का वैदिक मंत्रों का जप करवा दे। जिन जिन ग्रहों का जो है, अब जैसे मंगल का है, दृष्टि पड़ रही है, अब मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहा है तो भी नीचे राशि को दे देगा। यहाँ पे बैठ करके अगर देखेगा मंगल यहाँ है तो 1 2 3 4, तो भी नीचे राशि को देखेगा। तो ऐसे में अगर मंगल के द्वारा प्रभाव हो रहा है तो अग्निमूर्धार दिवा ककोत्पति पृथ्व्याम एवं अपामुरेता मुंशी। तो जब मंगल शांत हो जाएगा, शुक्र को फुर्सत मिलेगी, आराम मिलेगा, तो वह शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है। आज शुक्र ग्रह के चौथे भाव में की स्थिति के बारे में बताया। इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।